दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य महाराज के बीच जो बहस हुई है इसके बारे में बात करना चाहेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं अखिलेश यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। और अनिरुद्धाचार्य महाराज जो हैं वो एक कथावाचक हैं, टीवी पर अपनी कथा कहते हैं। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और अखिलेश यादव की कहीं पर मुलाकात हो गई। मुलाकात हुई तो फिर बातचीत का दौर भी चला। तो अखिलेश यादव जो हैं वो अनिरुद्धाचार्य जी से एक सवाल पूछते हैं और सवाल क्या था कि कृष्ण भगवान जब जन्मे थे तब उनकी माता या पिता ने उनका पहला नाम क्या रखा था ये बताइए। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि कृष्ण के तो वैसे हजारों नाम हैं। अब उन्होंने कुछ नाम लिए, कृष्णा, कान्हा, कन्हैया, लल्ला, जितने भी नाम हो सकते हैं उन्होंने अपने तरफ से 2, 4, 10 नाम गिनाए। अखिलेश यादव को पता नहीं उन्हें सचमुच पता है या नहीं पता है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि आपको नहीं पता है और यहीं से हमारा और आपका रास्ता अलग होता है। और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अखिलेश यादव वहां से चले गए और अनिरुद्धाचार्य महाराज भी वहां से चले गए। उसके बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज जो हैं वो एक कथा कह रहे थे। उस कथा में भी उन्होंने इस बात की टिप्पणी की कि अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और ऐसी ऐसी बात हुई। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जो आज ये कहें कि आपका और हमारा रास्ता आज से अलग, तो अखिलेश यादव का रास्ता तो बहुत पहले ही अलग हो गया था। जिस दिन उन्होंने अखिलेश यादव ने अपने पिता को भरी मंच पर उनके हाथ से माइक छीनकर अपने औरंगजेब होने का परिचय दिया था, अखिलेश यादव का रास्ता तो वहीं से अलग हो गया था। जब उन्होंने अपने चाचा को उन्हीं की बनाई हुई पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, अखिलेश यादव का रास्ता तो उसी दिन अलग हो गया था। आज तो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हमारा रास्ता और आपका रास्ता अलग है। अखिलेश यादव का रास्ता बहुत पहले अलग हो चुका है। वो अब इन सब चीज से ऊपर उठ चुके हैं। अखिलेश यादव अब लेवल 2 पे आ गए हैं। तो दोस्तों मेरा यह मानना है कि कोई भी आदमी सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज नहीं हो सकता है। अगर आप मुझसे अचानक कोई सवाल पूछ दें और मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना रास्ता हमसे अलग कर लेंगे या कोई भाई अपने भाई से रास्ता अलग कर लेगा। हाँ, जिसने अपने मन में कोई कुंठा पाल रखी है, जिसने अपने मन में पहले से ही कोई निर्णय कर लिया है या कोई पूर्वाग्रह पाल लिया है, तो उसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। उसका तो रास्ता वैसे ही अलग है। वो तो सिर्फ बहाना खोज रहा था और यही चीज किया है। अखिलेश यादव कल ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उसने चारों वेद, विष्णु पुराण, शिव पुराण, इन सब का अध्ययन करके वो यहां आए हैं। अखिलेश यादव अपने ऊपर लगे औरंगजेब के धब्बे को कैसे मिटाओगे, ये भी तो बताओ ना। कृष्ण का पहला नाम आप बता देते उनको कि महाराज हमको लगता है कि
आपको समझने में गलती हो रही है। उनकी माता ने पहले उनको ये कह के संबोधित किया है, उनके भी ज्ञान में वर्धन होता, लेकिन आपने उनका ज्ञान वर्धन नहीं किया। आपने तो सार्वजनिक रूप से कह दिया कि आज से हमारा रास्ता और आपका रास्ता अलग। क्या आपने अखिलेश यादव को किसी मुस्लिम से ये कहते सुना है क्या? कल अनिरुद्धाचार्य महाराज भी यही कह रहे थे। जब इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी, जो खुले जीप पर बंदूक लहरा के चलता था, वो उनके पार्टी में आया, हजारों हत्या का मुकदमा उसके ऊपर था, उससे तो कभी नहीं कहा कि आज से तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता अलग। आजम खान, जो अपने इलाके के लोगों की भैंस, मुर्गियां, बकरी चुराकर यूनिवर्सिटी बना दिया, उसमें भी करोड़ों का घोटाला कर लिया और इसकी वजह से आज जेल में है, उससे तो कभी नहीं कहा कि आज से तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता अलग। अभी यूपी में छांगुर बाबा का प्रकरण चल रहा है, उससे तो जाकर नहीं पूछे या कहें कि हाँ छांगुर बाबा, आज से आपका रास्ता और मेरा रास्ता अलग, तुम इतने गलत काम में लिप्त हो, आज से तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता अलग। तो अखिलेश यादव के ऊपर मतलब आरोप इतने ज्यादा हैं कि अगर उनको बताने लग जाएं, गिनाने लग जाएं, तो अखिलेश यादव को भागने के लिए धरती कम पड़ जाएगी, लेकिन वो भाग नहीं पाएंगे। तो मिला जुला कर मुद्दा यही है दोस्तों कि अखिलेश यादव जो है वो हिंदू से, हिंदू संतों से, हिंदू सनातन की जितने भी प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनसे वो नफरत करते हैं। ये बात तो स्पष्ट है। वो हर मन से कहते हैं क्या हम हिंदू नहीं हैं? कभी आपने देखा है उनको राम मंदिर में उनको बुलावा भेजा गया था, गए हैं वो? कुंभ स्नान करने भी अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए गए कि जाके वो वहां देख सकें कि कितनी अव्यवस्था है। कुंभ में उनकी कोई श्रद्धा या आस्था थी, ऐसी बात नहीं है। कभी उनको दिवाली मनाते हुए देखा है किसी ने? कभी उनको दशहरा मनाने देखा है? हाँ, सबने उनको रोजा इफ्तार करते हुए सबने देखा है। सबने देखा है, उनको देखा है, उनके पिताजी को देखा, उनके चाचा जी को देखा है, सबको देखा है। उनके परिवार में जितने लोग हैं उनमें से किसी को देखा है कभी? नहीं, क्योंकि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें किसी भी कीमत पर, उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की चिंता है और वो उसी के चिंता में इतने लिप्त हो गए हैं। और वो जानते हैं कि यूपी के यादव जो हैं वो उनको वोट करेंगे ही करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह यूपी के मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस दिन यूपी के मुस्लिम्स के पास ऑप्शन आ जाएगा, या तो वो कांग्रेस के रूप में हो, या मायावती के रूप में हो, या ओवैसी के रूप में, किसी भी इन एनी फॉर्म उनके पास यूपी में ऑप्शन आ जाएगा, अखिलेश यादव फिर कहीं के नहीं रहेंगे। आज देख लीजिए मायावती की क्या स्थिति है। मायावती को एक समय पूर्ण बहुमत की सरकार थी उनकी यूपी में। आज उनके कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितने एमएलसी हैं, आप देख लीजिए। तो यही हाल होगा अखिलेश यादव का, वो दिन दूर नहीं है। आप सिर्फ समय का इंतजार करते रहिए। यूपी में आधे हिंदू तो वैसे जागृत हो ही गए हैं, बाकी जिस दिन जागृत हो जाएंगे अखिलेश यादव का काम खत्म। अखिलेश यादव कितना भी कहते रहे कांवड़ यात्रा के बारे में, कुंभ के बारे में, दिवाली के बारे में, दशहरा के बारे में, राम मंदिर के बारे में कितना भी कहते रहे, आप ये देख लीजिए यूपी की जनता ने बाबा योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरपूर भरोसा दिखाया है। और जिन संतों का ये अपमान कर रहे हैं ना, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो, चाहे बागेश्वर वाले बाबा हो, जितने का ये अपमान कर रहे हैं, आप देखिएगा ये साधु संत का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलता है, ये भी आप आने वाले भविष्य में देखेंगे। और अखिलेश यादव को इस बात का पछतावा हमेशा रहेगा
कि उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से सार्वजनिक रूप से यह बात क्यों कह गए हैं। ये एक तरह से समझ लिए कि सेल्फ गोल मारा है। अखिलेश यादव जो 2027 में यूपी में चुनाव है, वहां से उन्होंने सेल्फ गोल मार लिया है। अब तक तो ये लगता था कि कुछ फाइट देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा कि अखिलेश यादव तो फाइट देने की पोजीशन में ही नहीं रहेंगे। फिर से पुनर्मुस्को भवा की तरह वो फिर से 10, 20, 30 सीट पे आ जाए तो आ जाए। मैं ये अखिलेश यादव की तरह मैं अहंकार में नहीं बोलूंगा। जैसे 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव अहंकार में कहते थे ना कि यूपी की 402 या 403 सीटें हैं, तो अखिलेश यादव अहंकार में कहते थे कि हम 400 सीट जीतेंगे। तो पत्रकार उनसे पूछता था कि फिर ये 2 या 3 सीट, तो वो 2 या 3 सीट बीजेपी जीतेंगी। मतलब इतना अहंकार कि वो विपक्ष के लिए, या जैसे कि वो जीतते तो विपक्ष में बीजेपी ही ना बैठती, वो विपक्ष के लिए 2 या 3 सीट छोड़ना चाहते थे। इतने बड़े वो अहंकारी आदमी बन गए हैं। तो दोस्तों, अहंकार उनको ले डूबेगा और जरूर ले डूबेगा। अभी अखिलेश यादव को मैं देख रहा हूं 2024 के चुनाव के बाद इतने अहंकार में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि धरती से 2 कदम ऊपर ही उठ के चलते हैं। धरती पे तो पैर उनका पड़ता ही नहीं है। जबकि उनके जो एकक सिपा सलार थे, जो उनके लिए वोट का जुगाड़ करते थे, चाहे वो आजम खान हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, सबके सब जा चुके हैं। कोई जेल में है, कोई गए हैं। तो अखिलेश यादव को मुश्किल भरे दिन का सामना करना पड़ सकता है। मैं तो उन्हें शंख पुष्पी खाने का सलाह देता हूं और अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।